हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा तीसरी की निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत भाषा भारती मतलब हिंदी का, जो कि 2025-26 सत्र की नई वाली बुक है, सप्ताह 18 1 से लेकर 6 तक हल करने वाले। पाठ है 12 अमीर खुसरो की पहेलियां। मौखिक चर्चा पे यहाँ प्रश्न दिए हैं बच्चों, जिन्हें आप क्लासरूम में करिए। यहाँ देखो, गोला बना के कुछ बच्चे खड़े हैं और यहाँ पर एक लड़की अलग से खड़ी होकर कुछ कह रही है। तो मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखा, जो वो हमने भी बोला उसमें से शब्द लिख लेंगे। लड़की, बच्चे, गोला, घेरा और सवाल। प्रश्न दूसरा है, आप घेरे में खड़े होकर कौन कौन से खेल खेलते हैं? तो इस उत्तर में लिख लेंगे आंख मिचोली, जासूस खेल, सुट्टा खेल और बाल गीत हम गोले में खड़े होकर खेलते हैं। पठन बोध में पढ़िए, तो इसको पढ़ लेते हैं। धूप से वह पैदा होए, छाव देख मुरझाए, एरे सखी में तुझसे पूछू, हवा लगे मर जाए। तो क्या होता है बच्चों? धूप से पैदा, पसीना होता है, छाव में मुरझा जाता है और हवा लगने पर मर जाता है, मतलब पसीना हट जाता है। मौखिक प्रश्न है। इस पहेली का उत्तर क्या हो सकता है? तो पसीना। धूप कहाँ से प्राप्त होती है? तो सूरज से प्राप्त होती है। शब्द वाक्य पठन में इस पहेली में कुछ शब्द छूट गए हैं, उन्हें पूरा कीजिए। तो यहाँ लिख लेंगे हम, धूप से वह पैदा हुए, छाव देख मुरझाए, एरे सखी में तुझसे पूछूं, हवा लगे मर जाए। पूरा कर लीजिए इसे। प्रश्न 2 है, इस तरह के सवाल बनाओ। एरे सखी में तुझसे पूछूं, तुम्हारा नाम क्या है? तो ऐसे ही अपने को बनाना है। दूसरा दिया है, एरे सखी में तुझसे पूछूं, तुम कहाँ रहती हो? हम लिख लेंगे, एरे सखी में तुझसे पूछूं, तुम कहाँ जा रही हो? एरे सखी में तुझसे पूछूं, तुम कहाँ पढ़ती हो? तो इस तरह प्रश्न बना लीजिएगा। पढ़िए में इसे पढ़ लेना है बच्चों। मौखिक प्रश्न है, दोस्त ने किस चीज का नाम जानने की कोशिश की? तो ये धूप में पैदा होती है और छांव में मर जाती है, इसके नाम जानने की कोशिश की। लिखित प्रश्न में निम्नलिखित वाक्य में खालिस्तान पर एक ही उचित शब्द भरना है, मतलब दोनों खालिस्तान में एक ही शब्द भरना है। धूप में चलने पर खालिस्तान आता है, हवा लगने पर खालिस्तान सूख जाता है, तो दोनों में पसीना आ जाएगा। स्वतंत्र लेखन में आपको पसीना कब कब आता है, इसके बारे में लिखिए। तो उत्तर, गर्मी के मौसम में, खेलने पर, दौड़ने पर, धूप में हमें पसीना आता है। स्वतंत्र पठन में पहली दी है, एक पड़ी है, एक खड़ी है, एक छमाछम नाच रही है। तो इसमें रोटी भी लिख सकते हैं बच्चों और पूड़ी भी लिख सकते हैं। रोटी एक बेली जाती है तो पड़ी रहती है, एक तवे पे रहती है और एक सेकते हैं वो छमाछम नाचती है। ऐसे ही पूड़ी का भी है। दूसरा है, आदि कटे तो जल बन जाए, मध्य कटे तो काल कहलाए, अंत कटे तो होवे काम, बताओ मेरा क्या है नाम? तो यहाँ देखो बच्चों, हमने काजल लिखा, इसका आदि कटे, पहला कट जाता है तो जल बन जाता है, बीच वाला कट जाता है तो ये काल बन जाता है, और अंत यानी आखिरी वाला कट जाता है तो ये काच बन जाता है। काच का मतलब होता है काम। तो इस तरह इसका उत्तर हुआ काजल। लिखित प्रश्न में है, रोटी जैसे आकार की चीजों के नाम लिखिए। तो चांद, कंगन, सूरज और ढक्कन आदि रोटी जैसे होती है। दूसरी पहेली का क्या उत्तर होगा? तो काजल। दिवस 2 है, मौखिक भाषा विकास पे चर्चा के प्रश्न हैं, जो क्लासरूम में कर लीजिए टीचर के साथ। मौखिक चर्चा पर लेखन है। मौखिक चर्चा में आए शब्द, आटा चक्की, गेहूं, रोटी, समय आदि। प्रश्न दूसरा, आपके घर के पास की चक्की में क्या क्या पिसता है? तो अनाज पिसता है, जिसमें गेहूं, मक्का, बाजरा और चना वगैरह होता है, और मसाले भी पीसे जाते हैं। पठन बोध में इसे पढ़कर सुनाओ। एक नार के दो है बालक, दोनों एक ही रंग, एक फिरे एक थाड़ा रहे, फिर भी दोनों संग। तो इसका उत्तर है बच्चों, चक्की जो पुराने समय में होती थी, उसमें चक्की का एक गोला होता था और एक डंडा होता था। तो डंडे पकड़ के इसको घुमाया जाता था, ये घूमते रहता था और ये भी इसके साथ घूमते रहता था। मौखिक प्रश्न है, एक जैसे रंग वाली दो वस्तुओं के नाम बताइए। तो कोई भी दो वस्तुओं के नाम बता दीजिए। लिखित प्रश्न में इस तरह के वाक्य बनाओ। एक नार के है दो बालक, तो यहाँ पर लिख देंगे एक पेड़ के है दो फल, एक राजा के है दो राजकुमार। शब्द वाक्य पठन में इन शब्दों के मानक रूप लिखिए, मतलब दूसरा रूप। थाड़ा, थाड़ा कहते हैं बच्चों खड़े को। काज का मतलब होता है काम, नार का मतलब होता है नारी, और काजर का मतलब होता है काजल, मतलब काजल को काजल भी कहते हैं। समान ध्वनि वाले शब्द लिखिए, जैसे खड़ा है तो पड़ा, गड़ा और सड़ा। तो ऐसे हमको लिखना है। तो घर का भर, सर, पर, भरा का धरा, हरा, मरा। सड़क का हो जाएगा कड़क, खड़क, तड़क। नार का हो जाएगा सार, भार और हार। इस तरह लिख लेना। धारा प्रवाह में पढ़िए, कौवा और कोयल दोनों एक ही रंग, नींबू और संतरा दोनों एक ही रंग, ककड़ी और करेला दोनों एक ही रंग। मौखिक प्रश्न है, एक समान रंग वाले चार वस्तुओं के नाम बताइए। तो बता देना। चेन जोड़ी बनाइए। कौवा काला होता है, कोयल भी काली होती है, ककड़ी हरी होती है, करेला भी हरा होता है, नींबू खट्टा होता है, संतरा भी खट्टा होता है। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन है, रोटी बनाना। मुझे रोटी बनानी थी, मैंने थाली में आटा निकाला और उसमें थोड़ा सा नमक मिलाया। रोटी बनाने के लिए आगे मैंने क्या किया होगा लिखिए। तो रोटी बनाने की प्रोसेस लिखना है बच्चों। फिर क्या करेंगे? फिर आटे में पानी मिलाकर उसे गूंथेंगे। इसके बाद छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे, उसे बेल कर तवे पर सेक कर रोटी यहाँ बनाएंगे।
स्वतंत्र पठन में गेहूं की रोटी तक की यात्रा, गेहूं साफ करना, ये सारा पढ़ लीजिए बच्चों। किस किस अनाज के आटे की रोटी बनाई जाती है? तो गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, चावल, चना आदि की रोटी बनाई जाती है। यहाँ चक्की का चित्र दिया है, लोग पिसाने आए हुए हैं। दिवस 3 है बच्चों, मौखिक भाषा विकास पे चर्चा के प्रश्न हैं, तो ये क्लासरूम में हो जाएंगे। मौखिक चर्चा आधारित लेखन जो क्लासरूम में बात करेंगे उसके यहाँ पर हमें शब्द लिखना है, तो हमने लिख लिया आंखें, काजल, काज, सहयोग और पानी। काले रंग वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखे, तो कोई भी काली वस्तुओं के नाम लिखना है। हमने लिख दिया काजल, काली स्याही, कोयला, तवा, काली मिर्च। पठन बोध में पढ़िए, तो यहाँ आदि कटे तो सबको पाले, मध्य कटे तो मारे, अंत कटे से सबको मीठा, खुसरो वाको आंखों डिठा। इस पहेली का उत्तर काजल क्यों है? इसका उत्तर है बच्चों काजल। इसे अपने शिक्षक से समझिए। काजल से जल बनाने के लिए किस अक्षर को हटाना होगा? तो काजल से जल बनाने के लिए पहले अक्षर को हटाना होगा, तो बन जाएगा जल। पहली को समझते हैं बच्चों, यहाँ लिखा हमने काजल। आदि कटे तो सबको पाले, यानी कि जल सबको पालता है बच्चों, तो ये कट जाएगा, तो जल यानी सबको पालता है। मध्य कटे तो सबको मारे, मध्य मतलब ज कट जाता है तो काल आ जाता है, काल मतलब दुर्घटना, तो ये सबको मार देते हैं। अंत कटे से सबको मीठा, यानी कि ल को काट देंगे तो काज यानी कि काम, तो सबको मीठा रहता है। खुसरो बा को आंखों डिठा, तो इसका ये अर्थ हो जाता है। आगे है शब्द बनाइए। काजल का पहला अक्षर हटाने से बनता है जल, कागज का बीच का अक्षर हटाने से बनता है काज, और काजल का अंतिम अक्षर हटाने से बनता है काज, इससे भी काज ही बनता है। इन शब्दों के लिए वाक्य बोलो और लिखो। काजल का हम लिख देंगे रानी ने काजल लगाए, आंख का राधा की आंखें बहुत सुंदर है, चश्मा का दादी जी का चश्मा कहाँ है। इस तरह वाक्य बना लीजिए। धारा प्रवाह पठन में पढ़ना है, काजल शब्द को देखो, तो यहाँ पर इसके बारे में पढ़ लीजिए बच्चों। मौखिक प्रश्न है, काजल से बनने वाले 3 शब्द कौन से हैं? तो यहाँ पर लिख लीजिएगा। लिखित प्रश्न है, काल का मतलब क्या होता है? काल का मतलब होता है समय या मारने वाला। स्वतंत्र लेखन में आपने सुबह उठने से लेकर आपको स्कूल भेजने तक आपकी माँ के द्वारा किए जाने वाले कामों को लिखिए। तो माँ क्या क्या करती है यहाँ पर लिख लेना है। चाय बनाना, नाश्ता बनाना, साफ सफाई करना, पूजा करना, फिर खाना बनाना, पोछा लगाना आदि आदि। स्वतंत्र पठन में है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो इसका उत्तर होता है बच्चों आकाश। यह सबके सिर पर उल्टा रहता है और चारों ओर घूमते रहता है, लेकिन इसमें जो सितारे होते हैं वो कभी भी नहीं गिरते। हमने पहला है, आकाश में रात के समय क्या क्या दिखाई देता है? तो चांद और तारे दिखाई देते हैं। श्रुति लेख में लिखिए बच्चों, थाल, थाली, चांद, तारे, स्कूल, काम और मोती। दिवस 4 है बच्चों, मौखिक भाषा विकास पर चर्चा के प्रश्न है। यहाँ ये बच्ची है, लड़की है जो पतंग उड़ा रही है। प्रश्न पहला है, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखो। तो अभी जो हमने बोला उसमें से जो शब्द आए, लड़की, पतंग उड़ाना, रंग बिरंगी। पतंग उड़ाने के लिए क्या क्या जरूरी है? तो पतंग जरूरी है, धागा मतलब जिसे मांझा कहते हैं, और हवा की गति जरूरी होती है। प्रश्न तीसरा है, पतंग कौन कौन से रंग की होती है? लिखिए। तो लाल, हरी, पीली, नीली, सफेद सभी रंग की पतंग होती है। पठन बोध में पढ़िए, एक कहानी मैं कहूँ, तू सुन ले मेरे पूत, बिना परो वह उड़ गया, बांधे गले में सूत। तो क्या है बच्चों? ये पतंग है। मौखिक प्रश्न है, इस पहेली का उत्तर क्या है? तो पतंग है। पतंग की तरह आसमान में और क्या क्या उड़ते हैं? तो बोल के बता दीजिए बच्चों कि क्या क्या उड़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न है, सूत का मतलब धागा है, पूत का मतलब क्या है? तो पूत का मतलब होता है बेटा, पुत्र। शब्द वाक्य पठन में है, और पतंग से जुड़े हुए शब्द बोलिए और लिखिए। तो पतंग से क्या क्या जुड़ता है? डोरी, कागज, रंग बिरंगी, गोता और उड़ाना, ये सब पतंग के अंतर्गत आता है। वह है, पतंग आसमान में उड़ती है, आसमान में उड़ने वाले 4 पक्षियों के नाम लिखो। तो कोयल, कौवा, कबूतर, चिड़िया, किसी के भी उड़ने वाले के नाम लिख दीजिए आप। स है, पूत शब्द की जगह दोस्त, सखी, बहन, भैया, दीदी, इन शब्दों का इस्तेमाल करके इन लाइनों को बोलिए और लिखिए। जैसे यहाँ दिया है, एक बात मैं कहूँ सुन ले मेरे पूत, एक बात मैं कहूँ सुन ले मेरी दीदी। तो हम आगे लिख देंगे, एक बात मैं कहूँ सुन ले मेरी बहन, एक बात मैं कहूँ सुन ले मेरी सखी। इनमें से कोई भी शब्द यहाँ आप लिख सकते हो। धारा प्रवाह पठन में, बिना पंख वह उड़ गया, बिना पैर वह दौड़ गया, बिना कान वह सुन गया, बिना जीभ वह बोल गया, बिना नाक वह सूंघ गया। तो ऐसा क्या है बच्चों? तो इसका उत्तर है समय। समय बिना पंख के उड़ता है, बिना पैर के दौड़ता है, सब कुछ सुनता है, सब कुछ बोलता है और सबको सूंघता भी है, मतलब सब कुछ जानता भी है। मौखिक प्रश्न है, बोलने के लिए हमारे पास जीभ है, तो दौड़ने के लिए हमारे पास क्या है? बताइए बच्चों, मौखिक बोल के। सुनने के लिए हमारे पास कान है, तो सूंघने के लिए हमारे पास क्या है? इसका भी बोल के बताइए। लिखित प्रश्न है, ऊपर दी गई पंक्तियों में से शरीर के अंगों के नाम छाट कर लिखे। तो इसमें आया है पंख, जो कि पक्षियों के होते हैं। फिर आया है पैर, कान, जीभ और नाक, जो कि शरीर के अंग होते हैं। स्वतंत्र अभ्यास में, आसमान में उड़ती पतंग को देखकर आपके मन में क्या बातें आती हैं, उन्हें लिखिए। तो हम सोचते हैं पतंग को देखकर, पतंग कितनी ऊपर उड़ सकती है, किसकी पतंग ज्यादा ऊपर उड़ रही है, कौन सी पतंग कटने वाली है, कौन सी पतंग सबसे सुंदर दिख रही है। उड़ती पतंग को देखकर पतंग उड़ाने का मन करता है। तो इस तरह की बातें मन में आती है।
दिवस 5 है मौखिक भाषा विकास पे प्रश्न है चर्चा के, तो ये तो क्लासरूम में हो जाएंगे बच्चों। मौखिक चर्चा पे आधारित लेखन है, शब्द देखना है जो चर्चा में आएंगे, तो आ जाएंगे आसमान, रात, चंद्रमा, तारे। रात में आसमान में क्या क्या दिखाई देता है, तो चंद्रमा और तारे दिखाई देते हैं। चांद के बारे में आपको क्या क्या पता है, चांद घटता बढ़ता रहता है, आकार इसका बदलता रहता है। पढ़िए में है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। हमने ऊपर पढ़ा था बच्चों, ये क्या होता है, आसमान। मौखिक प्रश्न है, तारे किसके समान दिख रहे हैं, तो सितारे के समान दिख रहे हैं। पहली में थाल का अर्थ क्या है, तो पहली में थाल का अर्थ है आसमान। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि में अ दिया है, इसे बोलिए और आगे बढ़ाइए। यहाँ लिखा है एक थाल मोती से भरा, तो हमने लिख लिया एक थाल पैसों से भरा। यहाँ लिख लेंगे एक थाल फलों से भरा, एक थाल फूलों से भरा, ऐसा कंप्लीट करेंगे। वह है चारों ओर शब्द का प्रयोग करके बनाओ। स्कूल के चारों ओर पेड़ है, तो हम लिख लेंगे खेत के चारों ओर तार लगे हैं। मंदिर के चारों ओर खंबे हैं, इसे पूर्ण करेंगे। घर के चारों ओर बाउंड्री है, बगीचे के चारों ओर दीवार बनी है। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 77 का प्रश्न एक घ का उत्तर कॉपी में लिखे, तो ये लिख लेना बच्चों। धारा प्रवाह पठन में पढ़ना है, एक थाल मोती से लेकर यहाँ तक पूरा। तारे और मोती में क्या समानता है, आसमान के बारे में दो बातें लिखिए। तो यहाँ आसमान नीला होता है, आसमान में पक्षी उड़ते हैं, इसका मौखिक बोल के बता दीजिएगा। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन चांद से जुड़ी चार बातें लिखिए, तो हमने लिखी है चांद गोल होता है और सफेद सा दिखता है, चांद रात में चमकता है, चांद पृथ्वी का उपग्रह है, चांद को सभी चंदा मामा कहते हैं। स्वतंत्र पठन में है, इस कविता को पढ़िए। पारुल चलती चांद चलता, चलता पारुल संग, पारुल दौड़ा चांद दौड़ा, दौड़ा पारुल संग, पारुल ठिठकी चांद ठिठका, ठिठका पारुल संग, पारुल ठहरी चांद ठहरा, ठहरा पारुल संग। पारुल के साथ कौन चलता है, तो पारुल के साथ चांद चलता है। जैसे हम चलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि चांद भी हमारे साथ चल रहा है, और हम दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है चांद भी हमारे साथ दौड़ रहा है। श्रुति लेख में शब्द लिखना बच्चों, चांद, थाल, आसमान, उल्टा, मोती, सितारे और चंदा। दिवस 6 मौखिक विकास पर चर्चा के प्रश्न हैं, जो कि क्लासरूम में टीचर के साथ हो जाएंगे। मौखिक चर्चा में आधारित प्रश्न है, जब हम चर्चा करेंगे तो शब्द आएंगे पहली, दोस्त, उत्तर और दोस्त। पतंग वाली पहली कौन सी है, लिखिए। पतंग वाली पहली है, एक कहानी मैं कहूँ तू सुन ले मेरे पूत, बिना परो वह उड़ गया बांध गले में सूत। पठन बोध में पढ़िए, एक नार के दो है बालक, दोनों एक ही रंग, एक फिर एक थाड़ा रहे फिर भी दोनों संग। आदि कटे तो सबको पाले, मध्य कटे तो सबको मारे, अंत कटे तो सबको मीठा, खुसरो बाको आंखों डिठा। तो यहाँ एक और दो पहेलियां दी गई है बच्चों। मौखिक प्रश्न है, यहाँ एक नार के दो बालक, इस पंक्ति का क्या मतलब है, तो इस मतलब है एक माँ के दो बेटे। लिखित प्रश्न में है, काजल शब्द का पहला वर्ण हटाने पर कौन सा शब्द बनेगा, तो काजल का पहला वर्ण हटा देंगे तो जल शब्द बनेगा। शब्द और वाक्य पठन में बताइए, यह किस पहेली का उत्तर है, बोलो और लिखो। पतंग किसका उत्तर है, तो इसकी पहेली क्या है, लिखना है एक कहानी मैं कहूँ तो सुन ले मेरे पूत, बिना परो वह उड़ गया बांध गले में सूत। इसका उत्तर है पतंग। ब में लिखा है पहेलियां बनाओ। साइकिल की पहेली, जैसे दो चक्के वाली है घंटी बजाती ट्रिंग ट्रिंग, ऐसे ही कछुआ का बनाना है, तो हमने लिखना है धीरे धीरे चलता है, जल जमीन दोनों पर रहता है। तोते के बारे में लिखना है, तन है हरा मुंह है लाल, पिंजरे में रहकर मुझे पाल। छाता के लिए बना लेंगे, एक फूल काले रंग का जो बारिश होने पर खिलता। आकाश के लिए हम लिख देंगे बच्चों, सूरज चांद तारों का घर, नीला होता इसका कलर। धारा प्रवाह पठन में पढ़िए, तो मेरा रंग काला है, मेरे मोटे मोटे चार पैर है, सूपे के समान मेरे दो कान है, बाहर निकले दो बड़े दांत है, धीरे धीरे चलता हूँ, एक बड़ी सूंड है, पूंछ मेरी लंबी है, बताओ मैं कौन हूं। तो ये है बच्चों हाथी। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र पठन, बूझो तो जाने उत्तर। पहला है, फूलों पर आती है, छूने जाओ तो उड़ जाती है, तो ऐसा क्या है बच्चों, तितली। दूसरा है, टन टन की आवाज आती है, स्कूल हमें बुलाती है, तो घंटी, घंटी बजने पे बच्चे स्कूल आते हैं दौड़े। पेंसिल का लिखा मिटा देते है, बच्चों के बस्ते में रहता हूँ, तो पेंसिल का लिखा कौन मिटाती है, रबर। काले रंग की होती हूँ, गाड़ी इस पर चलती है, तो ये हो जाती है पटरी। तो इस पहली का उत्तर पटरी और सड़क दोनों होता है बच्चों। स्वतंत्र लेखन में तितलियों के बारे में चार बातें लिखी, तो पहली लिखी, तितलियां रंग बिरंगी होती है, तितलियां फूलों का रस चूसती है, तितलियों के पंख सुंदर होते हैं, बारिश के दिनों में तितलियां ज्यादा दिखाई देती है। श्रुति लोक में शब्द लिख लीजिए बच्चों, रंग, फूल, बस्ता, टन साइकिल, घंटी और लंबी। तो इस तरह सप्ताह 18 बच्चों हमारा हुआ कंप्लीट। और कैसा लगा आपको हमारा समझाना लिखवाना, यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, जो कि एक ही बार करना होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।